नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने मॉर्निंग में आज आप सभी के साथ एक टाटा मोटर्स पे डिटेल्ड वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि टाटा मोटर्स के जेएलआर पे एक साइबर अटैक हुआ है यूके में, जिसकी वजह से बड़ी परेशानी में चल रहा है टाटा मोटर्स और करीब 2 बिलियन यूरो का फाइनेंशियल इंपैक्ट भी आने की बात चल रही थी, जिसमें यूके गवर्नमेंट ने उन्हें यह भी कहा कि हम सपोर्ट देंगे जैसा जितना हो सकता है। और ये साइबर अटैक ऐसा नहीं है कि आज हुआ है इसलिए गिरा, नहीं, ये 31 अगस्त या 1 सितंबर को हो गया था, जिसका इंपैक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में काफी प्रॉब्लम आ रही थी जेएलआर के। अभी उसी को लेकर कुछ बड़ी बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है। कुछ सीएफओ, सीईओ, बहुत कुछ मैंने डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करी थी मॉर्निंग में जब शेयर करी थी टाटा मोटर्स को लेकर चीजें। अभी टाटा मोटर्स के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है, जिसका इंपैक्ट मुझे लगता है कल टाटा मोटर्स पे पॉजिटिव साइड पे होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी रिडक्शन हुआ, पूरा ऑटो क्षेत्र भागा, टाटा मोटर्स नहीं भागा। क्यों नहीं भागा भाई? टाटा मोटर्स के वैल्यूएशन रीजनेबल है, मार्केट कैप अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, कमर्शियल व्हीकल में बैठा है, ईवी में लीड कर रहा है, पैसेंजर व्हीकल अच्छा कर रहा है, सब कुछ तो ठीक है, फिर क्यों नहीं चल रहा? कंपनी ने 22 सितंबर को अपडेट दी कि भैया 10,000 से ज्यादा तो डिलीवरी उठाई गई है 22 सितंबर सिंगल डे में, तो सब कुछ तो तगड़ा था। तो यहां मैंने मॉर्निंग में जो शेयर किया था एक बार बताना चाहूंगा। जेएलआर साइबर अटैक एंड ऑपरेशनल इंपैक्ट में जेएलआर विच इज ओन्ड बाय टाटा मोटर वॉज हिट बाय अ साइबर अटैक दैट फोर्स्ड it to halt production across many of its UK factories. The production shutdown has been extended until October 1. तो जो अटैक हुआ था उसको लेकर अपडेट ये आई कि अभी भैया आज से जो शुरू होना था वो 1 अक्टूबर आगे तक बढ़ गया है, 1 अक्टूबर तक प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो पूरे महीने ही प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसी अपडेट आई, जिसका इंपैक्ट आपने और देखा आज शेयर पे। इंट्राडे में भी गिरा है स्टॉक अच्छा खासा, 0.3%। Estimates suggest that attack could cost JLR up to 2 billion euro, which in turn could significantly impact Tata Motors financial. ये सारी चीजें मैंने मॉर्निंग में डिटेल में आप सभी के साथ शेयर करी थी। अब सवाल ये उठता है कि अभी आपके साथ फ्रेश क्या डिस्कस करने आए हो। तो फ्रेश अपडेट ये है कि टाटा मोटर्स कह रहा है JLR announces digital platform are operational again and global parts logistics center is fully functioning. पहली पॉजिटिव खबर। दूसरी बात, JLR representatives announces digital systems are operational, recovery program processing and efforts to resolve supplier payment delays are ongoing. तो ये जो साइबर अटैक हुआ था आईटी सिस्टम पे, उसमें बहुत हद तक चीजें दोबारा ऑपरेशनल हो गई हैं। ये जस्ट अभी अभी खबर आई है 20 मिनट पहले टाटा मोटर्स की तरफ से। जेएलआर रीस्टोर्स फाइनेंशियल सिस्टम फॉर व्हीकल होलसेल प्रोसेसिंग। तो ऑलमोस्ट चीजें रिकवर हो गई हैं, काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स जो इतनी दिनों से परेशानी में चल रहा है वो कल बाउंस बैक मारना चाहिए, करीब 2% का। आगे द कंपनी क्लेम्स टू हैव डिप्लॉयड 25,000 पब्लिक ईवी चार्जर्स एंड इज स्केलिंग ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब हमें अच्छे से पता है टाटा मोटर्स कितने बड़े लेवल पे कामकाज कर रही है। पीबी बालाजी करंटली सीएफओ ऑफ टाटा मोटर्स, जो कि अभी सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं पीबी बालाजी, वो सीईओ बनने जा रहे हैं नवंबर 2025 यानी इसी साल नवंबर से जेएलआर के, टाटा मोटर्स के नहीं, जेएलआर पर्टिकुलरली जैगुआर लैंड रोवर के। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को पता होना बड़ा जरूरी है। अब आता हूं मैं टाटा मोटर्स के प्राइस पे और थोड़ा प्राइस डिटेल्स पे। इस बीच में अमेरिका के बाजार में फुल्ली रिकवरी हो चुकी है उनके अच्छा जॉबलेस डेटा के बाद, अब वापस से हरे निशान में लौटने को तैयार है अमेरिका में डाउ। बढ़ते आगे, टाटा मोटर्स 664 पे आज बंद हुआ है। बीते एक हफ्ते में 6% की गिरावट देखने को मिली है हमें, और एक महीने की भी बात करूं तो वापस से 3% लॉस में ही आ गया है टाटा मोटर्स का स्टॉक। वॉल्यूम्स बहुत हैवी जनरेट हुए हैं बीते कुछ दिनों में, मुझे लगता है बाउंस बैक आना चाहिए यार दमदार तरीके से, और 720 रुपए से गिरावट हुई है, ये वापस 700 रुपए की तरफ बढ़ना चाहिए। 10 के पीई पे है। अब ये जो इंपैक्ट है बहुत बड़ा इंपैक्ट था प्रॉफिट पे, 2 बिलियन यूरो छोटा अमाउंट नहीं होता है भाई साहब। लेकिन आई थिंक ये चीजें जो खबर आ रही हैं पॉजिटिव है, और मेरे को लगता है वापस से मूव ऑन करना चाहिए ऊपर की तरफ। वैल्यूएशन वगैरह रीजनेबल है, मतलब यही कह सकता हूं कि इस स्टॉक को इस भाव पे बेच करना
आने वाले 2-3 सालों में आप रिग्रेट करने वाले हो। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में इस भाव पे बैठे रहे तो आने वाले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाने की तैयारी करोगे। ये वही स्टॉक है जो 1000-1100 रुपये पे लोग 1800 रुपये की बात करते थे। 1000-1100 पे लेते 1800 हो जाता तो 80% बनता, लेकिन आज अगर ये 650 पे ले लिया और 1800 हो गया ना तो 2.25 गुना हो जाएगा पैसा। तो और होगा, ये वैल्यू है 2.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 4-4.5 लाख करोड़ की सेल कर रही है कंपनी। यानी मार्केट कैप सेल्स के सामने आधा है ऑलमोस्ट सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है। और ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कंटिन्यू होंगी। प्रॉफिट पे जो इम्पैक्ट था वो आई थिंक खत्म होना चाहिए आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में और वापस से एक्शन में आना चाहिए पॉजिटिव साइड पे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए टाटा मोटर्स पे एक बिग ब्रेकिंग में अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।